डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ इनसाइडर चैप्टर 7 पेज 110 पे सम करेंगे 5 to 7। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर। इस फिगर को देखना है और ये हमने जो क्वेश्चन पूछे इनका आंसर देना है। नेम ए लाइन सेगमेंट विद ए एज एंड पॉइंट। ऐसी लाइन सेगमेंट का हमने नेम लिखना है जिसका एंड पॉइंट ए हो। तो देखो ये ए है हमारा, तो एक तो लाइन सेगमेंट यहां तक है ए बी, और एक लाइन सेगमेंट जो ए से स्टार्ट होती है वो सी पे भी खत्म होती है अगर बी पॉइंट को हम रीड ना करें तो। लेकिन हमने ए की लिखनी है तो हम लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट है नेम ए लाइन। लाइन क्या होता है? जिसके दोनों तरफ एरो हो। अब ये देखो, ये इसमें इधर भी एरो है इधर भी एरो है, तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे? एच जी लिख सकते हैं या जी एच लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। नेक्स्ट है नेम ए रे। रे क्या होती है? जिसके एक तरफ तो पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है। तो वो देखो कौन सी है, ये इधर तो एरो, ये पॉइंट हो गया, इधर एरो हो गया, इसका नाम क्या देंगे? ई एफ। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स शोवन इन द फिगर। इस फिगर में जो भी लाइन सेगमेंट शो करते हैं उनका हमने नेम लिखना है। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जिनके दोनों एंड पे पॉइंट होता है। अब जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, और इधर चलेंगे तो बी डी लाइन सेगमेंट है, और डी ई जैसे यहां से लेकर यहां तक, आगे नहीं बढ़े हम, यहां तक क्या है? इसका नाम डी ई, और ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट। ये हमारी लाइन सेगमेंट्स हो गई स्टूडेंट्स, और ये अपना फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम स्टूडेंट्स, हाउ इज ए लाइन सेगमेंट डिफरेंट फ्रॉम ए रे। एक लाइन सेगमेंट एक रे से भिन्न कैसे है? गिव टू रीजंस। दो कारण दो। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीजन है ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स व्हाइल ए रे हैज वन एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट के तो टू एंड पॉइंट्स होते हैं जबकि एक रे का वन एंड पॉइंट होता है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इसका ए और बी ये दोनों एंड पॉइंट हैं, यानी इसको इससे आगे हमें ना इधर बढ़ा सकते ना इधर बढ़ा सकते, ये इसके बीच में फिक्स है। और रे इसका एक तो एंड पॉइंट है पी, लेकिन जो क्यू है ये एंड पॉइंट नहीं है, इधर एरो है, तो इसका मीनिंग ये है कि हम इसको इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। एक तो है डिफरेंस ये। अगला डिफरेंस है इसमें, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट फिक्स बिटवीन टू पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो टू पॉइंट के बीच में फिक्स है, यहाँ फिक्स है ये। वाइल जबकि ए रे हैज एन इनिशियल पॉइंट। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन अदर डायरेक्शन इनडेफिनेटली, और एक दूसरी दिशा में उसे असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंड का मीनिंग होता है बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो P है इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं और इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ज्यादा इसके लिए बेटर जो वर्ड है वो है इनिशियल पॉइंट, क्योंकि रे यहाँ से निकलती है और इधर जितनी दूर तक इसको रास्ता मिलता है ये आगे जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये हमें टू रीजन दे सकते हैं जिनसे इनमें डिफरेंस है। ये अपना सिक्स्थ सम कंप्लीट हो गया। अब सेवंथ सम करते हैं। सेवंथ सम स्टूडेंट्स, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए डिवाइडर एंड रूलर। किसी भी लेंथ की एक
हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो कोई भी लेंथ हम ले सकते हैं। अब जैसे अगर एक्यूरेट लेते हैं, हमने पहले तो बगैर मापे लेनी है, हमने इसको मेजर नहीं किया, इसका नेम हमने रख दिया ए बी। लाइन सेगमेंट है क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पे पॉइंट है इसका। अब इसको रूलर बोलते हैं, तो रूलर से इसको मेजर किया तो स्टूडेंट्स ये 10 सेंटीमीटर है। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हो। और इसको अगर डिवाइडर से मेजर करते हैं तो कैसे करेंगे, ये डिवाइडर होता है। अब डिवाइडर से ऐसे मेजर करते हैं इसको, ऐसे इतना खोल के, और फिर इसको जब हमें स्केल या रूलर पे जब रख के देखेंगे तो ये देखो 10 सेंटीमीटर ही है, तो दोनों से बराबर आएगी लेंथ। इसको रूलर या स्केल बोलते हैं और इसको डिवाइडर बोलते हैं। ये अपना ए पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। बी पार्ट है ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। ड्रॉ सब में रीड करा जाएगा। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक ए पॉइंट आर अबोव इट। एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर एक आर पॉइंट लेना है। अबोव का मतलब इससे ऊपर, इसके ऊपर नहीं, एट बोलते तो इसके ऊपर यहाँ कहीं लेना पड़ता। अबोव बोल रहा तो इससे ऊपर, इससे अलग हटके, इसके ऊपर यहाँ नहीं। अबोव का मतलब इससे अलग है। ड्रॉ ए लाइन थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू। जो आर पॉइंट लिया है उससे एक पी क्यू के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट पी क्यू लेते हैं स्टूडेंट्स। कोई इसकी मेजर नहीं है, कितनी लेंथ लेनी, कितने भी ले सकते हैं। नाम जो इन्होंने दिया है वही लेना है। पी क्यू, टेक ए पॉइंट आर अबोव इट। आर पॉइंट हमें इससे अबोव कहीं भी ले लेते हैं। ये मैंने आर पॉइंट ले लिया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू आर। आर से होते लाइन लेनी है, कैसे, पैरेलल टू पी क्यू। इस पी क्यू के पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका स्टूडेंट्स, हमने इसमें इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, और एक सेट स्क्वायर ये होता है, ये दो सेट स्क्वायर होते हैं, तो कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो। ये मैंने सेट स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट्स। और इसका जो ये होता है, ये परपेंडिकुलर एज है इसका, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ। अब हमने इसको कहीं भी रख लिया, कहीं भी रख सकते हो आप इसको, और इसके एक सिरे पे हमने ऐसे, जो परपेंडिकुलर नहीं है उसके इधर हमने इस पे स्केल लगा देनी है। देखो ये जो परपेंडिकुलर सिरा है ये बिल्कुल इस लाइन को सटा के, और दूसरी तरफ पे सटा के इस पे हमने रूलर को रख लिया, और फिर इसको आगे बढ़ाते चलो जब तक ये आर पॉइंट को टच ना कर दे। अब ये देखो बढ़ाते बढ़ाते आर पॉइंट को टच कर दिया इसने, बिल्कुल इसको देखो यहाँ लिया था हमने पहले, और स्केल के बिल्कुल अड़ाते हुए इसको, जब तक ये आर को टच ना कर ले आगे बढ़ाते रहो। अब ये आर को टच कर गया, अब स्केल को छोड़ दो और इसमें से होती हुई लाइन सेगमेंट खींच दो। हिलनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हिलगी तो फिर गलत हो जाएगा। दोबारा करते हैं। पहले इसको बिल्कुल जो परपेंडिकुलर एज है इसका सटा के, और इधर इसको स्केल से सटा दिया और इसको आगे बढ़ाया ऐसे, जब तक ये आर पॉइंट को टच ना कर ले। अब इसको छोड़ के और यह लाइन खींच दो। अब इन दोनों को छोड़ दो। अब आपको ये बढ़ाना है तो इसको और बढ़ा सकते हो, नहीं तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसकी आ गई स्टूडेंट्स। बढ़ाना है तो इधर उधर इसको कितना भी आप लोग बढ़ा सकते हो। जैसे छोटी दिखाई दे रही है तो इधर और बढ़ा दो, लेकिन ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल आ चुकी है। इसका कोई भी नाम रख दो, ए बी रख दिया, और ये पी क्यू के पैरेलल लाइन है। अब नेक्स्ट है ए बी 10 सेंटीमीटर, टेक ए पी 3 सेंटीमीटर। पहले हमने यही काम करना है। पहले हमने क्या लेना है, ए बी लेना हमने 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है,
इससे मेजर करके ले लेना। इसका नेम हमने क्या रखना है, ए बी। फिर बोला है टेक ए पी 3 सेंटीमीटर, मीन्स ए तो इधर से रेड आई है, ए से हमने 3 सेंटीमीटर मेजर करके ए पी पॉइंट लगा देना है। ये 3 सेंटीमीटर पे हमने ये ले दिया पी पॉइंट। अब आगे बोला है थ्रू पी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का यूज करके पी पॉइंट से ए बी पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर इसको बोलते हैं। और परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। इससे पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दो स्टूडेंट्स, वही परपेंडिकुलर होगा। ये लगा दिया, स्केल से इसको सीधा खींच दो। स्टूडेंट्स ये अपना हो गया परपेंडिकुलर, और इसी के साथ अपना 7th सम कंप्लीट हो गया।